वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मोडाल्स। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं मोडाल्स के सारे यूजेस, एक एक करके हम कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो मोडाल्स होते हैं ये इंग्लिश सब्जेक्ट में, इंग्लिश में बात करने में या कि कन्वर्सेशन अपने डे टू डे लाइफ में हम हिंदी में ऐसे सेंटेंस बहुत यूज करते हैं जो सारे मोडाल्स से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश में तो हम नहीं बोल पाते। तो आज हम इनकी हेल्प से इतने सारे सेंटेंस सीखेंगे कि आप इंग्लिश में एकदम झिझक तो रह ही नहीं जाएगी, एकदम फ्लुएंटली बोलने लगोगे, क्योंकि जो मैक्सिमम होते हैं हम अपने डे लाइफ में कन्वर्सेशन में बोलते हैं तो इन्हीं से ही बने हुए होते हैं सेंटेंस। तो चलिए, आपको इसका बेनिफिट क्लास ये पूरी देखने के बाद पता चलेगा फ्रेंड्स कि आज की क्लास कितनी इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को आज मिलने वाला है। चलिए एक एक करके कवर करते हैं। फर्स्ट मॉडल से हमारा मे, MAY, मे मीन्स होता है, मतलब कि ये महीने का नाम भी है, हमारे मंथ का नेम भी है। मे मतलब मई का नेम होता है ना, मई माह। तो लेकिन हम मई की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? मोडाल्स की कर रहे हैं। तो जो मे होता है ये पॉसिबिलिटी दिखाता है। क्या दिखाता है फ्रेंड्स? पॉसिबिलिटी। किसी से अगर हमको परमिशन लेना होता है, वहाँ पे हम परमिशन यानी अनुमति, आदेश, तो वहाँ पे हमको मे का यूज करना होता है। और अगर हमको किसी से रिक्वेस्ट करना है कि ऐसा कर दीजिए, तो वहाँ पे भी हम रिक्वेस्ट, अगर हमारे सेंटेंस में आई, झलक आ रही है कि ये सेंटेंस में हमारे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम मे का यूज करके और सेंटेंस बोल देंगे। तो आई होप कि मे का जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होती है, ये आपको समझ में आया होगा। संभावना दिखाता है, परमिशन अनुमति दिखाता है, रिक्वेस्ट यानी विनती दिखाता है। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? गाइस, आपको पहले सेंटेंस को पहचानना है कि सेंटेंस से हमारे क्या सेंस निकल रहा है। क्या बोल रहा है सेंटेंस? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसमें हम किसी से अनुमति ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? अनुमति ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। तो हमने बताया आपको कि परमिशन के लिए मे का यूज करना है, तो क्या बोलेंगे? मे आई कम इन। नेक्स्ट है हमारा, हमें देर हो सकती है। इसमें पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, संभावना बताया जा रहा है कि हमें देर हो सकती है, ऐसा हो सकता है ना। तो क्या करेंगे? वी मे बी लेट, वी मे बी लेट। नेक्स्ट है हमारा, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। या कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कैन आई हेल्प यू, लेकिन कैन का यूज करेंगे तो उसमें आपकी क्षमता की बात आ जाएगी। लेकिन इसमें आप, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, किसी से परमिशन लेके, उसके एग्री होने पर ही आप किसी की सहायता करेंगे, ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे। लेकिन कैन में क्या है? कैन का यूज हमको नहीं करना। बहुत सारे बच्चों को मे और कैन में डिफरेंस नहीं पता होता है, तो फ्रेंड्स आज आपको क्लियर करना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हम नेक्स्ट हैं कैन का भी यूज सीखने वाले हैं। बहुत सारे मॉडल्स कवर कर देंगे और आपसे को आज से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मस्ट। गाइस, जो मस्ट होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है अवश्य चाहिए। ये मस्ट, MUST, मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए। मतलब ऐसे सेंटेंस आपको अगर दिखें कि हाँ हमको ये करना ही चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमको ये तो करना ही चाहिए, जो हमारे लिए नेसेसरी होता है, वहाँ पे हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ओबियसली हमको अपने माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए, है ना, एकदम ट्रू है। तो जो हमारे सेंटेंस एकदम ट्रू होते हैं वहाँ पे हम मस्ट का यूज करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है कि मुझे बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, है ना। तो हमारे स्कूल में सिखाया ही जाता है कि हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो वहाँ पे हमको मस्ट का यूज करना है। नेक्स्ट, चलिए हम आपके सामने जो सेंटेंस लिखे हैं वो हैं, उसे अवश्य जाना चाहिए। एक तो अवश्य आ जाएगा,
तो आप तुरंत जान जाइएगा कि हमें मस्ट का यूज करना है। तो ही मस्ट गो, गो हमारी वर्ब हो गई, ही मतलब उसे, तो ही मस्ट गो। नेक्स्ट है हमें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए। कोई ऐसी अगर हम अवश्य वर्ड बोल दिए हैं तो वो हमारे लिए ज़रूरी हो गया है, तो क्या बोलेंगे, वी मस्ट बाय अ कार। उन्हें जाना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए, तो दे मस्ट गो, दे मस्ट गो। नेक्स्ट मोडाल से हमारा कुड, जैसे कि कुड होता है कैन का पास्ट फॉर्म, तो कैन भी एबिलिटी के लिए, पावर शक्ति के लिए दिखाया जाता है, उसका यूज किया जाता है, और कुड का भी यूज अपने पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं ऐसा कर सकता था, मैं ऐसा कर सका, लेकिन था आ जाएगा तो वहाँ पे वाज वर्ड का यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके वाक्य में सका, सकी, सके और पाया, पाए, पाई हो वाक्य के अंत में, तो वहाँ पे हमको कुड का यूज कर देना है, और सेंटेंस हमारा जो होगा वो सजेशन दिखाएगा। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो, वे पढ़ाई नहीं कर सके, दे कुड नॉट स्टडी, दे कुड नॉट स्टडी, हम दौड़ सके, तो वी कुड रन, या कि हम दौड़ पाएँ, दोनों सेंटेंस सेम ही हैं, हम दौड़ पाए या कि हम दौड़ सके, तो वी कुड रन। नेक्स्ट हमारा मोडाल से शुड, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि मस्ट का यूज होता है अवश्य चाहिए के सेंस में, लेकिन शुड और मस्ट में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो जो मस्ट होता है वो मैंने बताया कि आपको जहाँ पे नेसेसरी हो, जो सेंटेंस हमारा ट्रू हो कि हाँ हमको करना ही चाहिए, वहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे। लेकिन जो ये शुड है इसका सेंस, इसका ही हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। लेकिन ये वाक्य में सुझाव दिखाता है, सुझाव यानी एडवाइस, सलाह, एडवाइस दिखाता है यानी कि सजेशन बताता है। जैसे कि हमें जल्दी उठना चाहिए, आपकी मर्जी, आपको जल्दी उठो या ना उठो, आप उठो या ना उठो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें ऐसा काम करना चाहिए, तो हमें जल्दी उठना चाहिए। वी शुड वेक अप अर्ली, उसे खाना चाहिए। अब जब उसे भूख लगेगी तभी खाएगा, लेकिन हम बोलते हैं कि हाँ यार वो बीमार पड़ जाता है, उसे खाना चाहिए, उसे केयर करनी चाहिए, तो वी शुड ईट, उसे खाना चाहिए। तो आई होप आपको शुड और मस्ट का जो डिफरेंस है इसको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज से आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। नेक्स्ट हम मोडाल से हमारा वुड, वुड का हिंदी मीनिंग होता है, विल का पास्ट फॉर्म है, विल का पास्ट फॉर्म है, और विल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। तो वुड के लास्ट में गा गी आए, और अगर वाक्य में हमारे थोड़ा सा भी डाउट हो या कि पॉसिबिलिटी दिखाया जाए, संभावना व्यक्त की जाए, तो वहाँ पे हमको पॉसिबिलिटी मीन्स होता है संभावना, मतलब कि जो सेंटेंस कंफर्म ना हो ऐसा करेगी, तो वहाँ पे हमको वुड का यूज करना है। और वुड जो होता है चॉइस के लिए भी हम यूज करते हैं, चॉइस व्यक्त करने की। जैसे कि क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे या चाय? जब हमारे कोई गेस्ट आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, तो हम उनको बोलते हैं तो वुड यू लाइक टू टी या कि कॉफ़ी, ऐसे आप हम बोलते हैं, तो वहाँ पे हम वुड का यूज करेंगे। वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे, वह जाएगी, सी वुड गो, जाएगी कंफर्म नहीं है, वह जाएगी हमेशा बोलनी, तो ही सी वुड गो। नेक्स्ट है हमारा माइट, माइट का हिंदी मीनिंग होता है शायद। क्या फ्रेंड्स? शायद, MIGHT, माइट, माइट मीन्स होता है शायद। जिस वाक्य में श्योरिटी ना दिखाई जाए, जिस वाक्य में श्योरिटी ना दिखाई जाए वहाँ पे माइट का यूज करना है। श्योरिटी मतलब कन्फर्मेशन, मतलब कि जो सेंटेंस हम कन्फर्म ना हो, ऐसा हो ही सकता हो और ना भी हो सकता हो, तो वहाँ पे हमको माइट का यूज करना है। जैसे कि शायद बारिश हो सकती है, अब हमको कंफर्म नहीं है बारिश होगी या नहीं होगी, हमने वेदर को ख़राब देखा, हमारा मौसम ख़राब चल रहा, तो हमने बोल दिया कि शायद बारिश हो सकती है, तो कंफर्म नहीं है, हमारे सेंटेंस से पता चल रहा है क्योंकि शायद लगा है।
तो इट माइट रेन, इट माइट रेन, उन्हें शायद देर हो सकती है। दे मीन्स होता है उन्हें, दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा कैन। क्या है फ्रेंड्स? कैन। कैन का हिंदी मीनिंग होता है सकता है, सकते हैं, सकती है। ये जो होता है कैन हमारा, ये अपने पावर, एबिलिटी, पावर यानी शक्ति, एबिलिटी यानी क्षमता, एबिलिटी क्षमता, शक्ति दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि ये उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई, उड़ सकता है ना, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, उड़ सकता है, उसकी क्षमता है कि ये उड़ सकता है। वह तैर सकता है, ही कैन स्विम, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता है, हमारे इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो वी कैन स्पीक इंग्लिश। जैसे कि आप बोलें कि मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। आप अपने मतलब कैपेबिलिटी बता रहे हो, अपने पावरनेस बता रहे हो कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, तो वहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा विल। विल का हिंदी मीनिंग होता है गा गी गे। आपको विल के यूजेस पता ही होगा कि जब हम कोई चीज़ फ्यूचर में करेंगे तो वहाँ पे हमारा विल का यूज होगा। जैसे कि वह खाना बनाएगी, शी विल कुक, मैं खेलूँगा, आई विल प्ले, वे घर जाएंगे, दे विल गो टू होम। लास्ट में गा गी गे आया ना, वहाँ पे हमको विल का यूज करना है। फ्रेंड्स, ये हमारे रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल्स। आई होप कि आपको सारे समझ में आया होगा और आप इनका यूज कर करके आप अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज करेंगे, स्पोकन इंग्लिश और अच्छी तरीके से बोल पाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई, वीडियो कैसी लगी तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। अगर हमारे आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश प्रैक्टिस विथ माही। मैं डेली लेकर ऐसे ही कॉन्सेप्ट आती हूँ, नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए वर्ड्स मीनिंग, जो आपको स्पोकन इंग्लिश बोलने में, बात करने में बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।